वेलकम टू माय चैनल। आज मैंने फिर एक रिटायरमेंट का ही लिया हुआ है जिसमें कि कैपिटल्स का एडजस्टमेंट है। क्वेश्चन आप जानते हैं, मैं लगा देता हूँ, कोई दिक्कत। व्हेन द रिटायरिंग पार्टनर इज टू बी पेड थ्रू कैश ब्रॉट इन बाय द रिमेनिंग पार्टनर इन ए मैनर टू मेक देयर कैपिटल्स प्रोपोर्शनल टू न्यू रेशियो एंड आल्सो लीव अ डिजायर्ड बैलेंस। ये कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं और पैसा ले आएंगे तो नेचुरली उनका कैपिटल इंक्रीज होगा। जो भी वो बिजनेस को कंट्रीब्यूट करेंगे उससे उनका पैसा बढ़ेगा। अब वो कितना लाना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा और उनके रेशियो में होगा, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उससे आप उनका कैपिटल होगा। तो हमें निकालना ये पड़ेगा कि उनका न्यू कैपिटल क्या होगा और ओल्ड और न्यू के बीच का डिफरेंस होगा, जो उतना कैश उनको लाना पड़ेगा। एक ये है। और दूसरा इसमें पॉइंट है कि बिजनेस के अंदर तो ऑलरेडी कुछ पैसे होते हैं, तो पहला तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसी पैसे से पे करना। अब जो कमी होगी वो अपने घर से ले आएंगे तो वो देखना होता है। दूसरा कि कितनी लायबिलिटी उनके पास पहले से भी कोई है तो भी देना होगा। ये सब ये क्वेश्चन नंबर 53 है जिसमें XYZ पार्टनर है, 532 के शेयर होल्डर्स हैं और इसमें दिया हुआ है गुडविल है। देखो है तो नॉर्मल गुडविल या रिवैल्यूएशन तो सेम ही होता है। कैपिटल अकाउंट में डिफरेंस आएगा। द अमाउंट टू बी पेड बाय X and Y and Z to X by Y and Z in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in the bank account। बैंक अकाउंट में 15,000 उनको छोड़ना भी है। तो पहले हम ये निकालेंगे, देखिए कि जो रिटायरिंग पार्टनर है इसमें X है, उसको कितना उसका बनता है, कितना उसका बन रहा है, जितना बन रहा होगा और वो कितना बन रहा है, कितना उसको देना है और ऑलरेडी बिजनेस के अंदर कितना पैसा है, पहले उसको वहाँ से देंगे। अब जो शार्ट होगा वो ले आएंगे। ये कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। तो जल्दी से रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। क्या लिख रहा है XYZ 532। न्यू रेशियो भी है क्या? अच्छा, न्यू रेशियो भी है 3:2। X रिटायर्स और फ्यूचर शेयरिंग रेशियो है वो। चलो पहले रिवैल्यूएशन बना लेते हैं छोटा सा। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000। चलो ठीक है। फिक्स एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड टू 57,500। फिक्स एसेट टू बी डेप्रिसिएटेड कह रहा। फिक्स एसेट डेप्रिसिएट हो गया, कहाँ पर आ रहे हैं 57,500 पर। फिक्स एसेट इसमें दिया गया है 60,000 का। तो 60,000 में 57,500 ना, 2,500 हो गया डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट। 2,500 ज़्यादा नहीं है। मेक ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स हैं 1 लाख के, 5 प्रोविजन फॉर डाउटफुल DD। एक लाख का 5% कितना हो जाएगा? 5,000। मेक ए प्रोविजन ऑफ डाउटफुल लायबिलिटी फॉर क्लेम इंक्लूडेड इन द क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड एट 8,000। अच्छा, क्रेडिटर्स दिए गए हैं 50,000 इसमें। उसमें कह रहा है कि लायबिलिटी ऑफ क्लेम इंक्लूडेड इन क्रेडिटर फॉर 10,000 इज सेटल्ड फॉर 8,000। पहली बात तो ये हो गया कि 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि
10,000 जिसको देना था वो 8,000 में ही मान गया है। तो पहले यहाँ लिख दे रहे हैं क्रेडिटर्स 2,000, ठीक है। अब यहाँ लिख रहा है देखिए सेटल्ड फॉर 8,000। यहाँ पे बहुत सारे लोग मीनिंग निकाल लेते हैं कि सेटल हुआ है मतलब बात हुई है, लेकिन बात ऐसे नहीं होती है। जब क्रेडिटर्स को तुरंत पैसे की जरूरत होती है तभी वो डिस्काउंट ऑफर करेगा, नहीं क्यों डिस्काउंट ऑफर करेगा? उसको तो इमीडिएट अगर पैसे की जरूरत है, मान लीजिए उसने किसी को सामान बेचा या फर्म ने खरीदा, फर्म ने कहा भाई मैं 5-4 महीने बाद पैसे दे पाऊंगा, एग्रीमेंट हो गया, ठीक है भाई। 1 महीने चाहे 2 महीने बाद ही उसको जरूरत पड़ गई, जहाँ से माल उठाया था वो कहा कि भाई पैसे की ज़रूरत है, तो ये बंदा क्या बोलेगा कि नहीं नहीं हमारा तो आपका 4 महीने का एग्रीमेंट है, हम अभी क्यों देंगे, जब हमारा टाइम आएगा तब देंगे एग्रीमेंट के हिसाब से। तो क्रेडिटर के सामने क्या ऑप्शन है, वो डिस्काउंट ऑफर करता है। फिर क्रेडिटर्स क्या करेगा, डिस्काउंट ऑफर करेगा कि ऐसा है भाई कि अगर आप अभी पैसा दोगे तो हम आपको 8,000 में ही आपका काम बन जाएगा, मैं 2,000 का आपको डिस्काउंट दे दूंगा, नहीं तो जब टाइम पे देना होगा तो ठीक है भाई 10,000 फिर पूरे देने पड़ेंगे आपको। अब यहाँ पे इसको क्या हो गया, एक ऑफर मिल गया कि 2,000 का सीधा फायदा है, देने तो है ही पैसे आज नहीं कल। अगर बायर के पास पैसा है तो वो अवेल करेगा क्या, डिस्काउंट। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट है कि सेटल्ड में कंफ्यूज मत होइए। सेटल्ड का मतलब है कैश इज बीइंग पेड, माय पॉइंट इज दैट इसमें 8,000 की पेमेंट होनी है, ये ध्यान देने वाली बात है। फिर यहाँ तो 2,000 का हम फायदा डाल दे रहे हैं अभी, और एक लायबिलिटी हो गया, 3 ही आइटम है लॉस, देखिए 5,500, 2,000, 5,2 7,500, अच्छा 2,000 निकालिए तो 5,500 का लॉस हो गया। ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन लॉस XYZ। 5 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 550। 550 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 5 बजे 2500 और 500 का हो जाएगा 2,500, 2500 और क्या हो गया 550 है ना, तो ये 2550, 250, तो 25 और 200 2750 और 550 इंटू 3 15 1650 और 550 इंटू 2 ये 1100। देखिए यहाँ लिख दे रहे हैं, नहीं भूल जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस है 2750, 1650 और 1100। ये आपका बन गया रिवैल्यूएशन अकाउंट, छोटा सा है। अब पहले बना लेते हैं कैपिटल अकाउंट, इसको हटा दूंगा। ये मैंने फॉर्मेट बना दिया है कैपिटल अकाउंट का, टाइम लगता है इस पे। अब देखिए इनके कैपिटल्स हैं 40,000, 62,000 और 33,000। पहले तो बैलेंस बीडी कर देते हैं। 40, 62 और 33। 40, 62,000, 33,000 और तो अच्छा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 85,000 अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है लाइबिलिटी साइड में, तो प्रॉफिट हो गया 85,000, ही इधर आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 85,000 है, देखो तो 5 + 3 + 2 10। 85,000 को आप डिवाइड करिए 10 से तो कितना आ जाएगा 8,500। 8,500 को मल्टीप्लाई करिए
8,000 इंटू 5 करोगे तो 40,000 आएगा, और 500 इंटू 5 2500, तो 42,500 ये हो जाएगा 42,500। 8 3 जा 24,000 और 5 इंटू 3 1,500, तो 24 1 25 500, 25,500 और 2 है तो 8,000 16,000 और 17,000, राइट। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका। रिवैल्यूएशन लॉस है, देखो मुझे रिवैल्यूएशन लॉस है तो रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा। रिवैल्यूएशन लॉस कितना था, 550 ना। अच्छा तो 500 2550 है 27 और 1650 1100, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन लॉस हो गया। गुडविल देख लेते हैं। देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000 और रिटायर हो रहा है एक्स। देखो एक्स का शेयर कितना होगा, 80,000 इंटू 5/10 कितना हो जाएगा, 40,000, 40,000 हो जाएगा। एक्स को देना पड़ेगा और इनका रेशियो है 3:2। देखो 3:2 है। फिलहाल मैं निकाल देता हूँ गेनिंग रेशियो 3/5 माइनस 3/10, 5 to 10, 3 to 6, 6 minus 3 3 ना, हाँ 5 तो रिटायर ही हो रहा है ना, तो हो जाएगा, अरे सॉरी ये y और z, तो y को हो गया 3/10, 2/10, 3/, अच्छा सॉरी ये हमने, हाँ ठीक, तो 3/5, हाँ ठीक है, 6/6 माइनस 3/10 और ये 2/5 माइनस 2/10, ये देखो हो जाएगा 10, 5 to 10 4, 4 माइनस 2 2, अच्छा 3:2 ही आ जाएगा। इनका जो गेनिंग रेशियो है वो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 80,000, 80,000 मोर 5/10 उसका शेयर है, आधा 40,000 उसको चाहिए। अब 40,000 को डिवाइड कर देंगे 3:2 में, ठीक है। तो ऐसे कर लेंगे 3:2, 3 to 5, 40,000 को डिवाइड करोगे 5 से आएगा 8,000, एक 3 पार्ट देगा, एक 2 पार्ट देगा, तो 8,000 इंटू 3 24, 8,000 इंटू 2 16,000। देखो वाइज कैपिटल अकाउंट 24,000 और जेड कैपिटल अकाउंट 16,000, ठीक है जी, 40,000। ये अब इधर आ जाइए, एक्स कैपिटल अकाउंट, तो वाई दे रहा है कितना 24,000 और जेड दे रहा है 16,000। ये इस तरह से यहाँ इनके कैपिटल से माइनस हो जाएगा और एक्स के कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अभी मैं उसकी एंट्री भी देखता हूँ, कर दूंगा। और देखिए कुछ है, अमाउंट बी पेड टू एक्स बाई वाई एंड सेट in such a way that their capitals are proportionate to their profit sharing ratio and leave a balance of 15,000 in the bank account। देखो अब यहाँ इम्पोर्टेंट है जरा सा, मैं इधर ही कर देता हूँ कैलकुलेशन, फिर मिटा दूंगा।
देखो एक्स रिटायर हो रहा है, पहले तो ये निकालते हैं कि एक्स को कितना चाहिए, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू पहले देखो कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000, 42,000, 24,000, 16, 24, 16, 40,000 हो गए। देखो 24 और 16, 40 और 40, 80, 80 और 40, 1,20,000, 1,20,000 और 2,500, 1,22,500, 1,22,500, 1,22,500 में ये माइनस कर देंगे। देखो 1,22,500 माइनस 2,750, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5, 5, 4, 14 माइनस 7, 7, 1, 11 माइनस 2, 9, 1, 1,19,750, ठीक है। 0 हो गया यहाँ पे 14, 14 माइनस 7, 7, 1, 11 माइनस 2, 9, 1, 1, 1,97,500। देखो इसको पेमेंट होगा 1,19,500 का, यहाँ डाल भी दे रहे हैं टू बैंक, ठीक। इसको पेमेंट करनी है 1,19,000, अच्छा ठीक है, ठीक ठीक। अब देखो 1,19,750 कैश देना है, तो पहले हम चेक करते हैं कि बिजनेस के अंदर कितना कैश है और काम क्या है। देखो इसको मैं यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, फिर हटा देते हैं। देखो बिजनेस के अंदर दिया हुआ है 40,000, ठीक, 40,000 कैश दिया हुआ है। ये कह रहे हैं कि 15,000 कैश तो हमें हर हाल में बिजनेस के अंदर रखना है, वो हम यूज नहीं कर सकते। देखिए तो 15 माइनस कर देंगे, तो 40 में 15 गए 25,000, ये आ रहा है उसमें। अब अभी आपको मैंने बताया था कि एक सेटलमेंट हुआ है क्रेडिटर का, 10,000 का क्रेडिटर था और 8,000 पर सेटल हुआ है। सेटल होने का मतलब है कि कैश पेमेंट हुआ है, तो 8,000 अभी उसको भी देना है। यहाँ देखिए 8,000 निकाल देंगे, अब कितना बचेगा, 25 में से 8 निकाल दीजिए, 17,000। 17,000 कैश ये इनके पास है जो कि यूज कर सकते हैं। अब देखो 1,19,750 रुपए उसको देना है रिटायरिंग पार्टनर को, राइट। अब 1,19,500 में 17,000 इनके पास 17,000 ऑलरेडी है, तो माइनस करते देखते हैं अब इनको लाना कितना है। तो क्या करेंगे, 1,19,750 में से पहले ये निकाल देंगे 17,000, तो ये होगा 0, 5, 7, 9 माइनस 7, 2, 1 माइनस 1, 0, 1,02,750 ये रुपए लाने पड़ेंगे। इतना किसको लाना पड़ेगा, दोनों पार्टनर्स को। अब हम कैपिटल अकाउंट निकालेंगे, दोनों पार्टनर्स का कितना होता है, ठीक है। फिर उसको एडजस्ट करते हैं। ये हो गया ना इसका 1,22,000,
अब वाई और जेड का देखते हो, वाई 62,000 और 25,000, 62 और 20 82 और 87 500, अब 87,500 में आपको निकालना है 24,000 और 25,650। यही हुआ ना वाई का, और तो कुछ है नहीं। इनका है देखो 17 और 33 कितना हो जाएगा 50,000। इधर आ जाएगा 50,000। ठीक है, अब इनके बैलेंस सीडी आएंगे। $87, 24,000 एक 25,650, माइनस कर देते हैं। 10 - 5 5 4 14 - 6 8, यहाँ हो जाएगा 6 - 5 1 8 - 2 6। ठीक है, 87 में 20 का 67 और 5 62, और इसमें हो जाएगा 150, तो 61,850। ठीक है, 61,850। इसी तरह से इसका है 50,000 में 16,000 निकालेंगे 34, 34 में 1,000 निकालेंगे 33, और 33 में से 100 निकालोगे तो आ जाएगा 32,900। ठीक, ये देखो इनके क्लोजिंग बैलेंसेस आ गए। अब हमें 1,02,750 रुपया इनको लाना है, ये ध्यान देने वाली बात है। अब मैं इसे कैलकुलेशन करता हूँ थोड़ा क्लियरली। अब इसमें दिया है कि वो लोग जो लाएंगे, अमाउंट टू बी पेड टू एक्स बाई वाई एंड जेड इन सच वे दैट देयर कैपिटल्स आर प्रोपोर्शनेट टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड लीव ए बैलेंस ऑफ 15,000। तो हो गया, मतलब इनके न्यू कैपिटल किस में होगा, इनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। इसलिए हमें ये नहीं पता है कि किसका क्या आएगा, तो हम कैसे करेंगे। देखिए, पहली बात तो इनके जो कैपिटल्स हैं इनको ऐड करेंगे, राइट। देखो 61,000 ये है वाई का, 61,850। ठीक है, फिर इसका 32 जेड का 32,900। ठीक, ये इनके ओल्ड कैपिटल्स हैं। अब जब 1,02,750 दोनों मिलकर लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, उनके कैपिटल में ही ऐड होगा और वो टोटल कैपिटल बन जाएगा। देखिए 1,02,750 ये ना 1,02,000, तो ये हो जाएगा देखिए 0 5 5 10 और 8 + 1 9 9 18 18 और 7 25 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7 6 3 9 और 1,97,500। चेक कीजिए, 50 100 8 9 17 17 7 24 1 25। ठीक है, 2 2 4 1 5 2 7 6 3 9 1। ठीक है, 1,97,500 इनका टोटल कैपिटल होगा। 1 लाख यहाँ लिख देगा, मैं भूल न जाऊं, यही मैं भूल जाता हूँ। टोटल कैपिटल कितना हो गया, 1,97,500। 1,97,500।
अब मैं उसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा इनके न्यू रेशियो में 3:2 में, ठीक है। पहले वर्किंग कर लेते हैं फिर उसको बनाते हैं। देखिए 1,97,500 इंटू 3/5 और 2/5, राइट। 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, तो हो जाएगा कितना, 4 और 7 47, 5 9 जा 45, 2 5, 5 5 जा 25, 2 0, 39,500। एक बार चेक कर लीजिए, 5 3 जा 15, तो 4 हो जाएगा 4 7 47, 5 9 जा 45, 2 5 और 5 5 जा 25, ठीक है, 00। इसको देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो भूल ना जाओ। अब 39,500 इंटू 3 कर दीजिए। ऐसे भी कर सकते हैं, 40 इंटू 3 1,20,000 और 5 3 1500 माइनस कर दो, तो 1,18,500। फिर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो 0 0 2 हो गए, 3 5 जा 15, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, 3 9 27 और 28, 2 और 3 3 9 और 2 11, 1,18,500, ठीक है। और इसको डबल कर दो, चलो इसी कर देते हैं। 2 5 जो 10, 2 9 जो 18 और 1 9 और 2 3 जो 6 और 1 7। देखो अब अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से जब इनका जो न्यू कैपिटल होगा दैट विल बी 1,18,500 और 79,000। अब उसका जो कंपेयर करेंगे ओल्ड कैपिटल से, उतना कैश उनको लाना पड़ेगा या ले जाना पड़ेगा। अब मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पर क्या होगा, कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करेंगे। अब देखिए अब हमें क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो गया है, तो हम यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी क्या हो जाएगा, 1,18,500 किसका, वाई का, 1,18,500 और इसका हो जाएगा 79,000, ठीक है। इधर देखिए इनके कैपिटल कितने हैं, बैलेंस ये 61,850 और इसका है 32,900। अरे मैंने एक सिम लिख दिया, सॉरी, 61,850 और इसका है 32,900। ये हटा दिया, तो एक रिटायर हो रहा है ना। अब देखो इनका 1,18,500 और इनका 79,000 चाहिए, और इनके पास है कितना, 61,850 32। कितना ले आएंगे, देखो यहाँ कहीं पर कर देते हैं। अब तो हो गया ना, इसकी जरूरत नहीं है।
1,18,500 minus 61,850. 0, 10 minus 5, 5, 4, 14 minus 8, 6, 7 minus 1, 6, और 1, 11 minus 6, 5, 56,650. 0, 10 minus 5, 5, 4, 4 minus 8, 14, 9 minus 8, 6, 7 बचेगा, 7 minus 1, 6, 1, 1, 11 minus 6, 5, 56,650. ये ले आएंगे, देखो ये बैलेंस है, और यहाँ हो जाएगा बाय बैंक, ये लाएगा कितना, 56,650. ये इसको और कैश लाना पड़ेगा. इसी तरह से उसका निकाल लेते हैं. 79,000 उसको चाहिए, और उसके पास कितना है, 32,900. 10 minus 9, 1, 8 minus 2, 6, 7 minus 3, 4, 46,100. ये 100 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 8 minus 2, 6, और 7 minus 3, 4, 46,100. ये कितना लाएगा, 46,100. ये आपका बनेगा. आप तो खैर क्लोज कर देंगे. ये भी यही हो जाएगा, यहाँ वही आ जाएगा. 1,18,500 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 79. तो इस तरह से आपको कैपिटल के रेशियो के हिसाब से आपको निकालना है. क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. आपको इसमें इंपॉर्टेंट बात, पूरा क्वेश्चन यहीं पर है. देखिए कि किस तरह से वो हमने निकाला वर्किंग में, कि पहले उनके पहले ये कैलकुलेट कर लीजिए कितना कैश की जरूरत है, कितना बिजनेस के अंदर कैश है, बिजनेस के अंदर रिटेंशन भी है कैश का 15,000 का, वो भी आपको बैलेंस रखना है. 40,000 में 15 वो निकाल दिया, फिर 8,000 लाइबिलिटी देनी थी वो निकाल दिया, 17,000 आपके पास थे, बाकी बैलेंस आपको लाना था. कितना लाना था, 1,02,500 कितने जो भी था. अब जो लाना था, देखो किसी रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करने की रिस्पांसिबिलिटी किसकी है, फर्म की है. किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, फर्म की है. अब उसको देने के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल ले आ रहे हैं, तो दे आर एक्चुअली कंट्रीब्यूटिंग टू देयर कैपिटल. वो और पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं. इट एड्स टू देयर कैपिटल. इसीलिए उनका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा. तो जितना पैसा, पहले तो हमें ये प्रोपोर्शन मालूम नहीं कितना लाना है, इसलिए क्या करेंगे हम, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालेंगे, क्योंकि कैपिटल इज गोइंग टू बी इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो यू हैव टू फाइंड आउट द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आफ्टर द पेमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर. उसके लिए क्या करेंगे, जो उनका कैपिटल बैलेंस निकालिए और रिटायरिंग पार्टनर को देने वाला सारा कैश उसमें ऐड करेंगे आप, तो टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म आ जाएगा. उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर दीजिए, तो क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा, इधर वाला ये आ जाएगा. अब उनके जो अपने कैपिटल से उनसे कंपेयर करके अब अलग अलग दोनों का निकल आएगा कि इसको कितना पैसा लाना है. ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिटेल भी है. तो ये आपके सीए फाउंडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या जो लोग 12th के भी बच्चे हैं उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इससे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थोड़ा मेरा चैनल भी बढ़ा दीजिए, प्रमोट कर दीजिए दोस्तों में, सब्सक्राइब भी कीजिए एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.